गाजियाबाद के कविनगर से एक बेहद ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि मामला बीते दिन यानी 27 नवंबर का है, जहां पर एक बुजुर्ग परिवार के घर बताया जा रहा है कि FE ब्लॉक 14 में वो रहते थे और ऐसे में जो बुजुर्ग महिला के घर अचानक से दरवाजा खटखटाया जाता है और जब महिला गेट खोलती है तो एक युवक वहां पे पानी मांगता है और ऐसे में महिला उस व्यक्ति की मदद करने के लिए वो पानी का गिलास लेकर के आती है और ऐसे में जब पानी का गिलास उस युवक को दिया जाता है और ऐसे में जो युवक है उस पर धारदार चाकू से इस पर हमला कर देता है। पीड़ित महिला का आरोप है कि जब जो युवक आया था उसने इस घटना को अंजाम देने के बाद उसके सोने की चेन और कान के कुंडल वहां से लेकर के फरार हो गया। जब ये घटना हो रही थी उसने जो मधु शर्मा जो पीड़ित है उसने अपने पति नरेंद्र शर्मा को बुलाया। जब वो उसकी मदद करने के लिए पहुंचा तो उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल जो पीड़ित है वो नजदीकी अस्पताल में भर्ती है जिसका इलाज चलाया जा रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जो पीड़ित है वो गंभीर रूप से घायल है। इस पूरे मामले को लेकर वहां की पुलिस ने छानबीन करी और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो आरोपी है वो पकड़े जाएंगे। फिलहाल पुलिस के द्वारा जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि लूट के मकसद से जो युवक है वो घर पे आता है, पानी मांगता है लेकिन लूट नहीं कर पाता है और इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाता है। वहीं कहीं ना कहीं कविनगर इलाके में इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही है और ऐसे में इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग अब जो घरों से निकलने में कहीं ना कहीं लोगों को मन में डर का माहौल है। फिर क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस तरह से महिला ने जो युवक है वो महिला के घर पे पहुंचता है, पानी मांगता है तो कहीं ना कहीं इंसानियत दिखाते हुए वो महिला उसको पानी का गिलास देती है और इसके बाद इस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। कविनगर ACP का कहना है कि जो आरोपी है उनका CCTV कैमरे के जरिए कहां से वो आए थे और कहां से इस लूट को अंजाम देने के बाद फरार हो गए, इसकी जांच करी है और जल्द ही जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि बीते 27 नवंबर को ये घटना होती है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जो परिवार का इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है और जो परिवार का कहना है कि उनको इंसाफ दिलवाया जाए और जो आरोपी है उसको जल्द ही पकड़ा जाए। लेकिन देखना होगा कि वाकई में गाजियाबाद पुलिस को ये जो आरोपी है कब तक पकड़े जाएंगे और क्या वाकई में जो पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, punjabkesari.com, गाजियाबाद। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मधु शर्मा। क्या घटना घटी है आपके साथ आज? बस हम खाना खाने बैठे थे, एक लड़का अंदर आया, उसने मारपीट शुरू करी। मैं दौड़ी इन्हें बचाने के लिए तो मेरा कान काट के और मेरी टॉप्स छीन के चैन समेत ले गए। अच्छा, आपकी टॉप और चेन भी लेके गए हैं साथ में? चैन कान के टॉप्स के साथ ही लगी हुई थी। अच्छा जी, तो लड़के की उम्र कितनी थी? वो जवानी लड़का था, हैंडसम सा था, गोरा चिट्टा ही लग रहा था। अब पानी मांगा इनसे, भैया भैया आप कहाँ नौकरी करते हैं? तो बैंक में। इन्होंने कहा नहीं मैं बैंक में नहीं करता। पानी पी के इन्हें बिठा लिया मेरे बेडरूम में, वो आ गया और वो इनको मारपीटाई शुरू करी। जब उसने मुझे मारा तो ये दौड़े। हाँ जी। तो इनको पता नहीं क्या मारा, मुझे गाली दे के बोले यदि बीच में आई तो इसका कत्ल कर दूंगा और इनको गिरा दिया। मैंने कहा पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस को फ़ोन करो। आवाज़ लगाई मैंने, शोर कोई है कोई है। बस वो बाहर से दरवाज़ा बंद कर गए ड्राइंग रूम का और चले गए। तो आपका कुंडल लेके गए हैं अपने साथ और कुंडल की चेन टॉप की? हाँ। आज दिनांक 27/11/2025 को थाना कविनगर को समय करीब 3 बजे सूचना प्राप्त होती है कि थाना क्षेत्र के FE ब्लॉक में रहने वाले वृद्ध दंपति नरेंद्र शर्मा तथा उनकी वाइफ मधु शर्मा पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू से हमला किया गया। इस सूचना पर तत्काल थाने की फोर्स मेरे द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा जाता है। पूछताछ में नरेंद्र शर्मा जी द्वारा यह बताया जाता है कि आज दोपहर को 2 बजे करीब जब उनकी को खाना बना के बाहर निकलती है तो उसके 10-15 मिनट बाद एक व्यक्ति उनके घर में प्रवेश करता है। उसके द्वारा यह पूछा जाता है कि आप बैंक से रिटायर्ड हैं? तो उनके द्वारा मना किया जाता है। तो उसके द्वारा पानी की मांग की जाती है। जब उनकी वाइफ पानी लेने जाती है तो उसके द्वारा अकस्मात उनके पे चाकू से हमला किया जाता है। बचाने के क्रम में उनकी वाइफ मधु शर्मा को पर भी उसके द्वारा हमला किया जाता है। तो हमला करके वह भाग जाता है। दोनों लोगों का इलाज माना हॉस्पिटल में किया जा रहा है तथा वह खतरे से बाहर है। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर घर से कोई भी वस्तु या सामान या चीज़ जाने का तथ्य सामने नहीं आया। संपूर्ण घटनाक्रम के अनावरण हेतु आसपास के क्रम देखने को 3 टीमों लगा दी गई हैं। इस संबंध में परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सूचनागत धाराओं में भी पंजीकृत किया जा रहा है। घटना का सफल अनावरण के लिए कार्रवाई अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।